आर रहता है। फिर कह रहा है की त्रिज्या, यानी की मतलब होता है गोले की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 हो। तो भैया जो आपका एक गोला है, गोला बना लेना तो हमको दिक्कत वाली बात नहीं। आर बराबर हो जाएगा आपका 10, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है। और कह रहे आयतन, इसका गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है v 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपका गोले का आयतन का सूत्र। अब ध्यान रखो दोस्तों, इस तरीके से हल करेंगे। अब इसका भैया क्या है, v/4/3 पाई आर क्यूब। ये कह रहा है कि आर के सापेक्ष इन्होंने क्या रखा है, सवाल में पहले से ही कह रखा है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बतानी, त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम भैया आर के सापेक्ष लिख लेंगे। तो बी का हम करेंगे, नाम से समझेंगे, बी का होगा डी आर। और ये आप 4/3 पाई, इसको बाहर कर लेंगे, और आर कितना करेंगे, आर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब है। तो भैया क्यू आ गया, 3 आगे आ जाएगा, 3 से 1 घट। तो ये हो जाएगा dv/dr। और ये आपका हो जाएगा आर बराबर 4/3 पाई। तो यहाँ पर 3 से 3 भैया कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा बचेगा 4 पाई। और आर की वैल्यू है 10, 4। तो 4 की गुणा 100 में करोगे 400 पाई। ये आपका आंसर हो। देखो भैया 10वां सवाल आपका जो है, अगर आप 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी, तो 5 मीटर जो सीढ़ी लंबी सीढ़ी है, तो ये दीवार नहीं है, इसमें क्या है, झुकी हुई है। उसके बाद कह रहे हैं कि सीढ़ी के नीचे की तरह जमीन के अंदर दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचा जा रहा है। जो जमीन के अंदर है दीवार से दूर कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। तो ये खींचा परिवर्तन हो रहा है, तो dx/dt कर लेंगे। फिर दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है किस दर से घट रही है। और ये कह रहे हैं भाई कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर, तो नीचे का सिरा दूर कह रहा, दूर मतलब क्या होता है, आधार। मतलब क्या होता है, आधार। ये लाइन होती है, दूरी की बात करता है ऊंचा। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और +y² बराबर 5। मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टर्न स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, x बराबर तो 4 दे रखा है, x बराबर 4 दे रखा है। तो y की वैल्यू हमको निकालनी है। y की कैसे निकलेगी, इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर कितना रख देंगे, 4। तो यहाँ 4 है, यहाँ y है, यहाँ ये हो जाएगा 25। तो ये 4×16 हो जाएगा, ये प्लस का y² 25। 16 को उधर भेज दो, कितना बचेगा, 9। 9 जो होता है 3 का वर्ग वर्ग कट गया, कितना हो जाएगा, 3। ये +-3 आता है, लेकिन माइनस हमें नहीं चाहिए, प्लस का ही वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। तो y का भी वैल्यू मिल गया, x का भी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, समीकरण a का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये भैया पहले तो लिख लो चाहे थे। और यहाँ पर लिख लो प्लस
वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो ये होगा आपका 2x, एक्स का करेंगे dx अपॉन dt प्लस वाई का 2y और y का करेंगे dy अपॉन dt और 5 का हो जाएगा 0। तो ये भैया हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 4 और dy अपॉन dt की वैल्यू 2 प्लस 2 y की वैल्यू आ गई है 3 और dy अपॉन dt बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो 3 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 dy अपॉन dt, ये 16 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बटे 6 6 से का ये कैंसिल करो 2 से, 2 अट्ठे 16 2 3 6। तो ये भैया जो है ऊंचाई किस दर से घट रही है, हमने क्या बताया घट रही है तो माइनस में आएगा और घट रही परिवर्तन हो रहा है तो dy अपॉन dt, ये तो पता ही होगा कि ये dy अपॉन dt की वैल्यू पूछिए और घटने का मतलब होता है कि आंसर में माइनस है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर डाउटफुल रहता है कि आंसर में पहले, क्योंकि जो चीज घट रही है वो तो माइनस नहीं आएगी चीज पर। ठीक है भैया, तो ये आपका आंसर हो गया। 11वां सवाल देखो, 11वां ये कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है वो 8 गुना और ये वक्र दे रखा है 6y बराबर x³ + 2। एकदम सिंपल है भाई, ध्यान रखो। यहाँ बटे में हमको t दिख गया तो हम क्या करेंगे, हम t के सापेक्ष चलेंगे। अवकलन करने पर तो ये 6 हो जाएगा, इसको और बाहर करो तो ये हो जाएगा dt और y, ये हो जाएगा आपका x³ और ये आपका हो जाएगा y का करेंगे तो dy अपॉन dt, ये हो जाएगा आपका x³ है 3x² और dx अपॉन dt और ये आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भैया क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। किसकी रख देंगे हम, dy अपॉन dt की वैल्यू ये देंगे। तो यहाँ पर लिखो dy अपॉन dt का मान रखने पर, मान रखने पर तो ये आपका हो जाएगा 8 6 पहले का है और 8 dx अपॉन dt बराबर 3x² dx अपॉन dt। तो ये dx dt कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये आपका बचा है 6 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 3x। 3 बटे में आओ, 6 गुणे 8 बटे में 3 बराबर x², 3 दूनी 6, 2 गुणे 8 बराबर x², ये 16 होता है 4 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो भैया x का मान आ गया, अब निकालना ये समीकरण बनवा दो। यहाँ x का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दो, y का मान चाहिए केवल। तो आप ध्यान से समझो, ये हो जाएगा आपका 6y, 6y x³ x की जगह कितना हो जाएगा आपका 4, 4 का क्यूब प्लस 2, 6y ये हो जाएगा 64 + 2, 6y बराबर हो जाएगा 66। तो बटे में 6, 6 एकन 6, 6 एकन 6, तो y बराबर कितना आ गया 11। अब तुम्हारे बिंदु क्या आ जाएंगे x y के, तो x का 4 और y का 11, ये आपका